का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में। हमने 5वें और 6ठे श्लोक की कल विस्तार से चर्चा की थी। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात हम स्वयं से स्वयं का उद्धार करें, अपने आप को अवसाद में न डालें, अपने आप को नीचे न गिराएं, अपने भीतर किसी भी प्रकार की आत्महीनता की भावना पैदा न होने दें। क्यों? उसका कारण क्या है कि आप स्वयं अपने बंधु हैं और स्वयं ही आप अपने मित्र भी हैं। कैसे आप अपने बंधु बनते हैं और कैसे आप अपने मित्र बनते हैं, इसको भी भगवान ने स्पष्ट किया। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। कहते हैं, जब आप अपनी इंद्रियों के समेत अपने मन को निग्रह कर लेते हैं, अर्थात उसको आप अपने नियंत्रण में ले आते हैं, जिसका संकेत भगवान ने शुरू में, अर्थात जो 5वां अध्याय जब समाप्त होने लगा था तो उन्होंने वहीं पर दे दिया था कि आप ध्यान अपना कहाँ पर रखें। आपको ध्यान होगा इस बात का कि आप जिस समय एकांत में बैठें या जिस समय आप मेडिटेट करें तो आप अपने ध्यान को कहाँ ले जाएं। तो कहते हैं आप ध्यान को उस चक्र पर ले जाएं जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, भ्रिकुटी के बीच में। और वो जो भ्रिकुटी है, अर्थात जो आपकी दोनों भौं हैं, उनके बीच में जब आप अपने ध्यान को ले जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि आपका संपूर्ण जो शरीर है उसके अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें जितनी भी रासायनिक क्रिया है, वो सम हो जाती है। आपका शरीर जो है वो आंतरिक रूप से, शरीर आंतरिक रूप से समता की स्थिति में चला जाता है। और जब वो समता की स्थिति में जाता है तो शरीर के साथ में जो जुड़ा हुआ आपका प्राण है वो भी सम होता है। और जब आपका प्राण सम होता है तो उस प्राणों के साथ में जो जुड़ा हुआ आपका मन है वो भी सम स्थिति को प्राप्त करता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया की तरफ भगवान ने संकेत किया था। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है संयम। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति संयमी है, जिसने संयम को अपने जीवन में स्थान दिया हुआ है, जो अपने इंद्रियों के साथ अपने मन के ऊपर नियमन कर लेता है, जिसको योगारूढ़ के जिस समय परिभाषित किया गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो उस अश्व के ऊपर बैठ जाता है, वो जो ऊर्जा है, वो जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है आपके भीतर, जो वेग के रूप में, संवेग के रूप में, इमोशंस के रूप में जो प्रवाहित हो रही, जिससे आप बच नहीं सकते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें लेकिन आप उससे बच नहीं सकते हैं। कहते हैं उस ऊर्जा को जो एक सही दिशा देने में सक्षम हो गया है, ऐसा व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही अपना स्वयं का मित्र है। ये बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई। अब दूसरी तरफ कहते हैं जो ऐसा नहीं करता है, जो व्यक्ति इस प्रकार का नहीं करता है, अर्थात जो अपनी ऊर्जा को चैनलाइज नहीं कर पाता है, जो अपनी ऊर्जा को एक दिशा नहीं दे पाता है, जो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता है, जो इमोशन का प्रयोग जो है वो सुप्रयोग नहीं करता है बल्कि दुष्प्रयोग करता है, वो उसके बहाव में जो बह जाता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आप के साथ में, अपने साथ में वो कैसा व्यवहार करता है? तो कहते हैं शत्रुवत। आप ऐसा मान लिए कि उसको किसी भी दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं।
आपने एक बात सुनी होगी कि अगर आपके घर के अंदर ही शत्रु बैठे हुए हैं, अगर आपके घर के अंदर ही आपको गिराने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो आपको बाहर के किसी शत्रु की अर्थात बाहर के किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। हम अपने साथ में भी तभी व्यवहार करते हैं, शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं। एक बड़ा मोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जिस समय आप में क्रोध आता है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इसको हम सभी समझ सकते हैं। हम लोग आमतौर पे ज्यादातर लोग इस दौर से गुजरते हैं। हम में जो चिड़चिड़ाहट है, हम में जो हमारी कामनाओं के बीच में जो आने वाली रुकावट है, उसके लिए जो प्रतिक्रिया हम करते हैं, उसका परिणाम, वो कहते हैं उसका परिणाम आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो 5 साल बाद मिलेगा, आपको 10 साल बाद मिलेगा, या आपने गुस्से में जब आप क्रोधित हुए तो आपने पाप किया, आपने पाप कर्म किया, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, और वो जिस समय आप अपने शरीर का परित्याग करेंगे तो नरक आदि में जाकर आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब जिसको बोलते हैं ना उधार धर्म, स्वामी राम का जिस समय आप पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने वेदांत को, जो उनका प्रैक्टिकल वेदांत है, उस प्रैक्टिकल वेदांत को के लिए उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया है, वो है नगद धर्म। नगद धर्म का मतलब यह है कि इस हाथ दे और इस हाथ ले। जो आप देते हैं वही एकदम वापस होकर आपको वापस मिल जाता है। जो आप देते हैं वही घूमकर आपके पास में आ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने डायनामो का जो एग्जाम्पल है वो दिया है। जो डायनामो है आपकी जो गाड़ियों में जो होता है, वो क्या करता है, वो ऊर्जा को पैदा करता है, और जो ऊर्जा पैदा करता है वो घूमकर फिर वापस आपके पास में अर्थात उस गाड़ी को चलाने की क्षमता देती है। कहते हैं इसी प्रकार से आप समझ लीजिए, आपके अंदर विचार आया, आपके भीतर जो क्रोध है वो उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, और जैसे ही वो क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध पैदा हुआ, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी अपना जो प्रभाव था वो डालना शुरू कर दिया। यही कारण है कभी कभी हम लोग देखते हैं कि यार ये आदमी जो है, इसने कभी ना तो कभी दारू पी है, ना इसने कभी नशा किया है, ना कभी इसने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इसको ये रोग हो सकता था जो आमतौर पे ऐसे लोगों को होता है। लेकिन जिस समय आप बहुत गहराई से इस बारे में विचार करते हैं तो आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि एक वो है जो आप इनटेक कर रहे हैं। आप बाहर से एक चीज, जैसे आपने शराब पी, आपने अल्कोहल लिया, आपने कोई ड्रग्स लिया, और वो ड्रग्स ने जाके आपने लंग्स को, आपके किडनी को या आपके लिवर को नुकसान पहुंचाया। ये आपने बाहर से किया। जहां मैं दिल्ली में रहता हूं वहां पर अक्सर आपको बड़े तगड़े दिखाई देंगे। आपको बाहर को देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये जो व्यक्ति है ये अस्वस्थ होगा। अभी पीछे कोरोना के अंदर जब ये काल चल रहा था, उस समय एक बिल्कुल यंग, बिल्कुल मुश्किल से उसकी 35 साल की अभी आयु होगी, कोई कह ही नहीं सकता था ये व्यक्ति कभी बीमार पड़ सकता है। ना उसको किसी भी प्रकार की टेंशन, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो वो मुखिया था वहां का। लेकिन वो जो मुखिया था उसको मरने में टाइम कितना लगा, चुटकियों में उसका शरीर जो है, क्यों समाप्त हो गया। बाहर से तो लग रहा था कि ये बहुत तगड़ा है, लेकिन अंदर से जो भी व्यक्ति इस प्रकार की चीजों में पड़ता है, आपने किसी से पैसा लेना है, आपने किसी को पैसा दिया, ये जो सब चीजें हैं, और वो भी क्या है, आप मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से इस चीज का विवेचन कर रहा हूं।
आप 10-10% में अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं, अगर किसी को जरूरत है और आप उससे 10%, और मजे की बात तो यह है कि ये होता था कि वो खुद खुद जिसको बोलते हैं जुआ खिलवाता था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारी जो सोच है और हमारे जो कर्म हैं वो किस तरह से हमारे सामने आते हैं। वह व्यक्ति क्या हुआ, 1 सेकंड में, मतलब जिसको बोलते हैं पल भर में, जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब था क्या, अंदर से वो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इस बात को तो जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, लेकिन वो जो गलत जो किया है, उस गलत ने जो अंदर से उसके अंदर जो प्रतिक्रिया की, बाहर का तो जैसा भी है, आप खाते हैं पीते हैं उल्टा सीधा या जो भी कुछ है वो तो है ही, लेकिन आप यदि ऐसा नहीं भी करते हैं और आपकी अगर सोच जो है वो बहुत नेगेटिव है, आपके अंदर इमोशंस इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो अगर आते हैं, तो वो आपके भीतर जो केमिकल पैदा करते हैं, वो आप ऐसा समझिए कि आप क्या बोलते हैं कि यार अगर इस व्यक्ति का साथ ना हुआ होता तो शायद मेरे को ये रोग ना होता, इसके साथ पड़ने की वजह से मेरे को ये बीमारी हो गई क्योंकि मुझे नशे की लत लग गई, मेरा जो लिवर है वो डैमेज हो गया। आप बाहर जिस तरह कहते हैं कि यार ये दोस्त बन के मेरा दुश्मन निकला, कहते हैं इसी तरह से हम स्वयं के भी दोस्त बनकर दुश्मन निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो वो व्यक्ति अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं, अपना जो मन है, उसके ऊपर वो व्यक्ति क्या कर पाता है, वो उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है। अब आप सोचिए कि कैकेयी की सबसे बड़ी दुश्मन कौन थी? मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था कर्ण का, कि कर्ण का सबसे बड़ा शत्रु कौन है और अर्जुन जो है उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है? वो कर तो कुछ नहीं रहा। जिस समय शल्य जिस समय सारथी बनकर कर्ण के साथ बैठा हुआ है, तो वो कर तो कुछ नहीं रहा, कर तो वो बिल्कुल युद्ध करने के लिए उस रथी को लेकर जा रहा है और युद्ध उसमें पारंगत है अपने काम में, तो कल तो वो उसके लिए अच्छा ही रहा है। लेकिन जो बातें वो कह रहा है, जो बात वो कर्ण को कह रहा है, उसको जो डिमोरलाइज कर रहा है, तो उसको बाहर से किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। उसने क्या किया, कहते हैं एक बड़ी बहुत अच्छी एक कहावत है, ये कहावत ही नहीं है बल्कि बहुत प्रैक्टिकल है। वो प्रैक्टिकल ये है कि आप पहले मन से हारते हैं, उसके बाद आप फिर पराजित होते हैं। जिस दिन आप अपने मन से हार गए, उस दिन समझ लीजिए कि आप पराजित हो गए। वो एक कहावत और भी है ना, जो डर गया वो मर गया। आपके भीतर इस तरह की कोई भी नेगेटिव जो थॉट्स है, वो जब कोई व्यक्ति डाल देता है तो आप क्या करते हैं, कहते हैं वो आपको गलत मार्ग पर ले जाता है, और गलत बात पर ले जाने वाला कभी भी मित्र नहीं होता, वो शत्रु ही होता है। मंथरा का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था। अयोध्या में के अंदर जो रहने वाली वहां की महारानी है, उस महारानी को किसी और ने नुकसान नहीं पहुंचाया। उस महारानी को लोगों की नजरों में अगर किसी ने गिराया तो किसी बाहर ने नहीं गिराया। अयोध्या की जो दुर्दशा बाद में हुई, उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा, वो कोई अयोध्या से बाहर से आने वाला शत्रु नहीं था। किसी ने कोई आक्रमण नहीं किया था महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद में, बल्कि उससे पहले ही मानसिक रूप से जो क्षति पहुंचाई थी, तो वो किसने पहुंचाई थी, जिसको वो सबसे प्रिय मान रही थी। शत्रु जो है किस रूप में आया, वहां मित्र के रूप में। शत्रु वहां किस रूप में आया, अपनों के रूप में। तो कहते हैं हम भी अपने आप के शत्रु बनते हैं। कब?
जब हम अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, जब इंद्रियों के अनुसार हम चलते हैं। अभी आप प्रार्थना में भी आप एक स्टेंजा है, एक पद है उसमें, मन आंख कान जिह्वा वश में नहीं हमारे। ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना में बहुत कई सूत्र बताए गए हैं। ये आपको सामान्य सी लगती है, लेकिन यदि आप इस पर चिंतन करना शुरू करें तो एक तरह से आप साधक यदि हैं तो आपको बहुत सारे मार्गदर्शन, बहुत सारे माइलस्टोन, बहुत सारे ऐसे सूत्र इसमें दिए गए हैं जिसका सहारा लेकर आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। मन आंख कान जिह्वा वश में नहीं हमारे, आकर के तंग इनसे करते हैं गिरिया जारी। ये गिरिया जारी, ये शब्द मुझे को सभी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने इसको डिक्शनरी में देखा तो वहां जो इसका अर्थ आया सामने, वो उस अर्थ को जानने के बाद में आप महसूस करेंगे कि हम कहां पर गिर जाते हैं। गिरिया जारी का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। हम हैं कौन? हम हैं स्वामी। हम हैं तो स्वामी, हम हैं तो मालिक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? किसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? जो हमारे अनुचर हैं, जो हमारे दास दासियां हैं, जिनको हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो हमारे लिए बनाए गए हैं, उनके सामने हम अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। क्यों? मन आंख कान जिह्वा वश में नहीं हमारे। मन आंख कान जिह्वा इनको हमारे अनुसार चलना चाहिए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, हाथ जोड़कर हम इनकी एक एक बात को मान रहे हैं, तो करते हैं गिरी हजारी। तो ये जो चीज है, ये भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि आप किसी को दोष नहीं दीजिए। आपके जीवन में अगर पतन आता है तो आप किसी को दोष मत दीजिए। आप अपने जीवन के लक्ष्य से यदि बिखरते हैं तो आप किसी को दोष मत कीजिए, बल्कि सबसे बड़ा दोष किसका है? वो सबसे बड़ा दोष आपका है, क्योंकि आप अपने मित्र बन के, आप अपने सुहृद बन के, आप अपने हितैषी बन के ही अपना बहुत बड़ा नुकसान, अपनी बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। अर्थात आप अपने साथ में शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं। तो भगवान ने ये एक तरह से आपके सामने कंक्लूजन दिया। अब वो आगे जो है कहते हैं कि होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए?